दिखा रहे हैं कि अब ये तो नहीं बोल सकते कि ट्रंप ने अटैक नहीं किया। अब व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, ट्रंप इज नॉट स्ट्रैटेजिक, ट्रंप इज रिपल्सिव है। ये रिपल्सिव, इसका दिमाग चलो फोड़ दो, इसमें स्ट्रैटेजी नहीं जी, कोई रिपल्सिव, बस ये इमोशनल हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, इसमें दिमाग नहीं। दिमाग का पूरा ठेका बरकत हुसैन ओबामा के पास और किसी के पास नहीं था। ट्रंप में दिमाग नहीं, रिपल्सिव, बस जाके फोड़ दो, ये ट्रंप ने किया। तो ये इनका पहला स्ट्रैटेजी है। क्यों? इससे क्या होगा, ट्रंप विल नॉट बी शोन एज अ डिसाइसिव लीडरशिप, ट्रंप विल शोन एज अ इंपल्सिव लीडर। तो डिसाइसिव और इंपल्सिव में जो फर्क है, स्ट्रैटेजी और इमोशन में जो फर्क है, वो इसके जरिए धीरे धीरे लोगों के मन में दिखा रहे हैं। और क्या इलेक्शन आने वाला, यार तुम देखो किसको वोट करो, इज ही द राइट मैन। दैट इज वन ऑफ फन थिंग दे आर डूइंग। अब ये जो इजराइल की विक्ट्री, पॉइंट नंबर 2, जो इजराइल की विक्ट्री हुई है, इजराइल की विक्ट्री को कैसे हम बर्बाद करें। देखिए, CNN ऑफ लेट एंटी इजराइल रहा है, बिकॉज जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया है, दे आर नॉट प्रो इजराइल। और ये एक एंटी इजराइल जो नैरेटिव है, उसको बताना कि अगर इजराइल ने स्ट्राइक किया और इजराइल जीत गया, तो दुनिया में ये जो लेफ्ट लिबरल्स का एक कबाल चलता, जो कहता है कि डिप्लोमेसी करो, बातचीत करो, रेस्ट्रेन का ब्रिगेड भी है ना दुनिया में, इसको करो। एक ज्यूइश स्टेट का जीतना, एक मुसलमान स्टेट का हारना, और उसके अलावा फिर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स विल बिकम द नेम ऑफ द गेम। और ये क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू नलिफाई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा, कि अगर आपने जाके फोड़ भी दिया, कल को सालों हम जाके पाकिस्तान को भी तो ऐसे ही फोड़ेंगे, आपने पाकिस्तान नहीं, इससे कुछ होगा नहीं जी, बस एक आध महीने में ना वो फिर अपना वो टाम टपोरा लेके टेंट के नीचे वो बम बनाना शुरू कर देंगे। तो प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स को ये लीडर्स, जो डिसाइसिव लीडर्स हिम्मत देके प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स करते हैं, इनको कैसे नेगेट किया जाए, इनको कैसे बिगाड़ किया जाए। और यही है लेफ्टिस्ट लॉबी का काम। लेफ्टिस्ट लॉबी हमेशा नेशनलिस्टिक जो डिसाइसिव गवर्नमेंट्स हैं, जो डिसाइसिव मिलिट्री एक्शंस हैं, उनको नहीं चाहते। कॉम्प्रोमाइज की राजनीति में कोएलिशन धर्मा, डीप स्टेट के काम, ये सारे फलते फूलते हैं। तो इसको प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स को नेगेट करने के लिए एक दूसरा वाली बात है। तीसरी चीज है, ये जो CNN के एडिटोरियल वगैरह देखेंगे, कहां से आते हैं, ये सब साहब ओबामा के जमाने के, ओबामा के पौधे हैं। ये ओबामा का जो न्यूक्लियर पैक्ट था, ये उसी वाली रट अब भी लगा रहे हैं, उसी आइडियोलॉजी, उसी लेगेसी से अब भी टाई है। इनको अब भी लगता है वो जो सिविल, जो ओबामा ने डील की थी, वो सबसे बढ़िया डील थी, ये अमेरिका को लिबरेट करती है, अमेरिका को बचाती है। क्यों? ये जो डील है, और ये डील अमेरिका, अब जैसे मान लीजिए ट्रंप ने जाके स्ट्राइक कर दिया, अब जाके ईरान रुका, तो इससे पता क्या लगा, ओबामा ने जो किया दैट वाज नॉट राइट, जो डेमोक्रेट्स ने किया दैट वाज नॉट राइट। ये उसी तरह से है, आप कंपैरिजन कीजिए बिरयानी डिप्लोमेसी यूपीए की, बिरयानी डिप्लोमेसी, मुशर्रफ के साथ क्रिकेट मैच देखना, और मोदी जी का जाना, सालों को घर में घुस के मार के फोड़ के आना, ये मोदी का डॉक्ट्रिन है। मोदी जी कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करो, मोदी जी कहते हैं बालाकोट करो, मोदी जी कहते हैं पानी बंद करो, मोदी जी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर करो, मोदी जी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, और वहां क्या था, मुशर्रफ के साथ बैठ के मोहाली में बिरयानी खाओ और मैच देखो। अब ये बिरयानी डिप्लोमेसी और डिसाइसिव नेशनलिस्टिक एक्शन को कैसे तोड़ा जाए, इसको ऐसा तोड़ा। अगर आप इसको सपोर्ट करते हो, तो इसका मतलब बिरयानी डिप्लोमेसी गलत थी। अगर आप इस ठीक उसी तरह से, अगर ये यहां इसको सपोर्ट किया जाता, तो इसका मतलब वो जो आपके यहां हो रहा था, वो जो ओबामा एरा में हो रहा था, दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज नॉट सस्टेनेबल, दैट वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। तो ये अगेन एक नैरेटिव दूसरा सेटअप होके आ रहा है। तो उस नैरेटिव की रक्षा के लिए व्हाट आर यू ट्राइंग किया, तो पहले तो गलत किया, पहले यूरेनियम कहां था, यूरेनियम अच्छा किया तो छेद किए, छेद में कितने बड़े छेद हुए, कितने सेंट्रीफ्यूज घुसे, मतलब दिस ऑल क्रैप। ट्रंप ने कहा है कि their program is dismantled, आइए कह रहा प्रोग्राम, they can never have the nuclear program again, 10-20 साल तक नहीं होगा, उसके बाद देखी जाएगी यार क्या होगा, दुनिया कहां रहेगी, नहीं चलेगी। अब यहां ये क्या हो रहा है कि यहां एक जो बाइडेन और ओबामा की हमेशा पॉलिसी रही है रेस्ट्रेन, ट्रंप की पॉलिसी रेस्ट्रेन नहीं रही है, ट्रंप की पॉलिसी एक्शन रही है। मनमोहन सिंह यूपीए वाली, सड़कें मत बनाओ चाइना आ जाएगा, और ये पाकिस्तान को अटैक मत करो, 26/11 के बाद भाई फिर ये अटैक करेंगे। मतलब हमारी पॉलिसी है, हमारी स्ट्रेटजी के साथ हमें कुछ करना ही नहीं भाई। We have to do nothing. We have to be sitting on our ass and just waiting for them to come and kill us. Come kill us. We are doing nothing. सड़क नहीं बनाएंगे, चाइना आएगा, 26/11 के बाद अटैक करेंगे तो वो आ जाएंगे। 1962 में एयरफोर्स ने कहा साहब हमें अटैक करने दो, नहीं आप मत करो, चाइना रिटेलिएट करेगा। ये रिटेलिएशन, ये मुल्ला ब्रिगेड की धमकियां, इसमें डर परपेचुअली रहो और इस डर के अंदर रह के कुछ मत करो। अब ये जो डॉक्ट्रिन बदल गया है, ये जो डॉक्ट्रिन को बदला है, ये इनकी बहुत
काइंड ऑफ कहीं ना कहीं इनको तकलीफ हो रही है। ये डॉक्ट्रिन कैसे बदल गया, ये पब्लिक पॉस्चर ऑफ रेस्ट्रेंट से जो एग्रेसिव डिसाइसिव एक्शंस गवर्नमेंट्स ले रही, इसको कैसे नलिफाई करे, इसको हम कैसे निगेट करें, कैसे ये दिखाए कि ये एक्शन जो था इसमें अमेरिका युद्ध में आते आते बचा, अमेरिका को मिला कुछ नहीं। कैसे ये दिखाए कि हाँ ऑपरेशन सिंदूर से फायदा तो हुआ पर कोई पाकिस्तान पूरा खत्म नहीं हुआ, पूरे टेरर कैंप्स खत्म नहीं हुए। कैसे ये बता कि मोदी जी आपको नहीं रुकना चाहिए, मोदी जी आपको रावलपिंडी भी लानी चाहिए थी, मोदी जी आपको इस्लामाबाद भी लाना चाहिए था, मोदी जी आपको ये भी करना चाहिए। मतलब जितना लीडर ने किया उतना कम है। मतलब एक लीडर जो कुछ नहीं करता, ठंड पाके बैठा, दूसरा लीडर जाके करता, कह नहीं जो आपने किया इतना अच्छा नहीं किया, आपको साफ बेहतर करना चाहिए था, यू शुड हैव डन मोर। ये देखिए सिमिलैरिटी है दोनों में। यहां तरीका कुछ और होता, वहां तरीका कुछ और। यहां का मीडिया फिर भी नेशनलिस्टिक है। मैं कहूंगा भारत का पूरा मीडिया लगभग नेशनलिस्टिक है। 60-70% 20-30% मीडिया में गड़बड़ है। वहां इतना बड़ा डीप स्टेट का पकड़ है, वहां इतना बड़ा लेफ्टिस्ट लॉबी का पकड़ है, वहां इतनी बड़े सोरोस के लॉबी की पकड़ है, वहां जिससे सबसे बड़े मीडिया के इंस्टीट्यूशन दे आर डाउटिंग एवरीथिंग। यूरेनियम की थ्योरी, अब अटैक हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक और तकलीफ है, पॉलिटिकल तकलीफ। इस अटैक के बाद जो मागा का बेस है, जो ट्रंप का बेस है, राइट, उनको क्या दिखाना? उनको दिखाना है कि भाई जो ट्रंप है इंपल्सिव है, ट्रंप ये मीडिया पोजिशनिंग के लिए कर रहे हैं, ट्रंप ने जो किया उसका नतीजा नहीं आया, ट्रंप ने अमेरिका के एसेट्स को डिसमेंटल किया, उसके बाद पीस नहीं आई, उसके बाद सीज फायर नहीं हुआ, अब भी मिसाइलें चल रही हैं। जो बेसिकली हुआ, जो इतना पैसा लगा उसका रिटर्न नहीं है। वी हैव डिस्टर्ब्ड द मिडिल ईस्ट, वी आर एंटर्ड अ वॉर, और उस वॉर के इंप्लीकेशन आपके घर तक आएंगे। ये एक नया फसाड़ बना ताकि जो उसका बेस है, जो 79% लोग कह रहे थे कि आप जाके अटैक करो, उनको बताना आपने अटैक तो किया साहब, बट उसके अटैक से आपको मिला कुछ नहीं है, आप तो साहब बिल्कुल जैसे वैसे थे वैसे थे। इनफैक्ट खतरा और बढ़ गया, दिक्कतें और बढ़ गई हैं। अब आपके यहाँ कभी भी कुछ होगा, अगर कभी कुछ होगा तो आप बताइएगा ट्रंप ने क्या किया। ये जो नैरेटिव्स है, ये जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं, ये बड़े डेंजरस और ये बड़े इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स ये लोग सेट करते हैं, कह रहे कि साहब कुछ हुआ ही नहीं, राइट। दे बिकॉज ये क्या कहते हैं कि ये स्ट्राइक सक्सेसफुल हुए ही नहीं, ये डॉक्ट्रिन ही सक्सेसफुल नहीं है, तरीका ही सक्सेसफुल नहीं है, ये तरीका करना ही नहीं चाहिए था आपको। और व्हाट डज पीपल लाइक CNN लव ग्रे जोन्स। अगर एक डिसाइसिव चीज होगी तो वो कहां आर पार खत्म, ग्रे जोन, अध्ययन, एनालिसिस, किया नहीं किया, क्या करना चाहिए था, ये गलत है, वो गलत है। तो इनको, उनके लिए तो ये वाली एक परसिस्टेंट चीज है, हाउ अमेरिका इज थ्रेटेंड, हाउ अमेरिका इज अंडर थ्रेट। बट व्हेन अमेरिका ट्राइज टू गो एंड मिटिगेट द थ्रेट, व्हेन भारत ट्राइज टू गो एंड मिटिगेट द थ्रेट, तब इनको तकलीफ होती नहीं, ऐसे कैसे कर दिया। इवन ऑपरेशन सिंदूर में ये वही लोग थे भाई जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे भी क्वेश्चन मार्क लगाए। इन्होंने ये भी कहा नहीं क्या मतलब नूर खान ठूक हुआ, नहीं हमें क्या पता कैराना में क्या हुआ, हमें क्या पता। मतलब तो तुम्हारे एक बंदे को डाल के देख ले कि इसको रेडिएशन लगी नहीं लगी। दैट इज व्हाट दे अगेन आर यूजिंग द सेम थिंग्स अगेन विज़-विज़ इंडिया अगेन। मतलब जो आपने मिलिटरीली अचीव किया उसको पीपल परसेप्शन में, उसको इंटरनेशनल परसेप्शन, वो तो हमें इंडिया डेलीगेशन भेजनी पड़ी, नहीं तो उसको इंटरनेशनल परसेप्शन में, उसको इंटरनेशनल चीजों में उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे उसको डिसमेंटल और कैसे दिखाया जाए। ये स्ट्रैटेजिक एडवांटेज नहीं, ये स्ट्रैटेजिक ब्लंडर था, ये स्ट्रैटेजिक फेलियर हुआ जिसमें तो हमने कुछ अचीव किया ही नहीं, ये हमें दिखाना है। अच्छा, दूसरा इनका लॉजिक होता है, एक कहते हैं कि जी अगर हम करेंगे स्ट्राइक हो गई, इसमें क्या हो गया, मतलब स्ट्राइक हो गई होगी CNN की, खासकर CNN से अपेक्षा करते हैं लोग जाके आप फील्ड में रिपोर्ट करो। अब CNN वालों को फील्ड में रिपोर्ट करना आज की डेट में इनके लोग जाने को तैयार नहीं। Nobody wants to go to the field, nobody wants to report from the field। अब फील्ड में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी तो गोली भी लग सकती है, कुछ एब्डक्शन भी हो सकता है, किलिंग भी हो सकती है। ये वहां जाना नहीं चाहते। आपको याद होगा कि अमेरिका का जर्नलिस्ट गया था ईरान, उसको अपडेट कर लिया गया था, बड़ी मुश्किल से अमेरिका उन्होंने उसे छुड़ाया। तो अब जब फील्ड की रिपोर्टिंग करनी आएगी, जाने पड़ेगा, तो ये जाना ही नहीं चाहते। इससे अच्छा क्या कहते हैं भाई साहब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, हम स्टूडियो में बैठ के सारे कार्रवाई करेंगे, हम कहीं नहीं हिलेंगे, यहीं से बोलेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब मामला फेल हो गया। व्हाई टू गो आउट देयर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग यू टू रिपोर्ट, यू डोंट वांट टू डू दैट जॉब। ये सीधी सी बात है, डोंट वांट टू। अरे यार ये बार बार किसका